सऊदी अरेबिया में पब्लिकली लोगों के गले काटे जाते हैं। यहाँ देखो कूड़ा, पान की पीक, ये सऊदी अरेबिया है भाई, देख लो। 2024 एक ऐसा सन है जिसमें सऊदी अरेबिया ने सबसे ज़्यादा लोगों को एग्जीक्यूट किया है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ सऊदी अरेबिया में, उसकी कैपिटल सिटी रियाद में। तो मैं यहाँ पे आ गया था भाई रियाद में, कल आ गया था, कल घूमा हमने रियाद का शहर। और आज हम निकल गए हैं यहाँ की सबसे फेमस जगह देखने के लिए, जिसका नाम है भाई चॉप चॉप स्क्वायर। मनोज भैया है मेरे साथ, और मनोज भैया तो पहले आए हुए हैं यहाँ पे। चॉप चॉप स्क्वायर भी आ रखे हैं, सऊदी अरेबिया भी आ रखे हैं 5-6 साल पहले। तो इसके बारे में बात करते रहेंगे कि कैसे क्या घूम के गए थे। 20-25 दिन थे आप पहले? नहीं, मैं रहा था 9-10 दिन। 10-12 दिन थे। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सबको राम राम। भाई कैसे हो आप लोग? भाई बहुत लोगों के मैसेज कमेंट आते थे कि नावंकुर भाई के साथ आप कोलैब करो। होता क्या था कि मैं कहीं से निकला और पीछे से नावंकुर पहुंचा, और ऐसा हो चुका है नॉर्थ कोरिया में, ऐसा हुआ नाइजीरिया वगैरह में, वेस्ट अफ्रीका में भी हम आगे पीछे थे, और ऐसा भी पाकिस्तान में भी हो गया। और इस बार ऐसा था कि हम आसपास थे कहीं। तो पहली बात तो सब लोगों की, भाई जो भी लोग भाई लोग कहते थे कि नावंकुर भाई के साथ बनाओ वीडियो, वो वीडियो आ गई है एक। और यस, मैं आया था 2019 में। उस टाइम ना माहौल बहुत बहुत चेंज था। वो सब कुछ एक डर, वीडियो बनाने में डर, ये लोग इतने यूज टू नहीं थे। इन लोगों को टूरिज़्म के बारे में मतलब था ही नहीं कि इनको टूरिज़्म को प्रमोट करना है ना। तो वीडियो बनाना एक आफत सी थी। वीज़ा वगैरह, वीज़ा तो मैंने 60,000 रुपये में लिया था लास्ट टाइम, सऊदी अरेबिया का सिंगल एंट्री वीज़ा 60,000 रुपये का, सऊदी अरब का। सऊदी अरब ने 2019 में ही एक्चुअली ये टूरिज़्म वीज़ा खोला था। उससे पहले कोई भी एंट्री नहीं देते थे घूमने फिरने के नाम की। किसी के रिश्तेदार आ जाते हो तो वो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन अभी इन्होंने 2019 में खोला था, तो मैं आया था 2019 में। उसके बाद अभी आया हूँ और जाएंगे चॉप चॉप्स के। तो आज हम निकले हैं, ये मान लो अभी बज गए सुबह के 11, और यहाँ से बस लेके ही चलेंगे। देखो यहाँ से टैक्सी भी आपको पहुँचा देगी 25-30 रियाल में पहुँचा देगी। बस का किराया 4 रियाल, जो कि टिकट 2 घंटे तक वैलिड रहती है। पर बस में जाने का ये मज़ा सा आता है, टैक्सी में बैठो वहाँ पहुँचा देगी, उतर जा भाई। तो ना बंदा बात कर सकता टैक्सी, मतलब वैसे तो कर सकते हो पर देखते हुए जाएंगे, ज़्यादा बस डिस्टेंस कवर करते हैं। मेरे को तो भाई पसंद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर आपने पिछली वीडियो में यहाँ की मेट्रो बस सब देख लिया होगा, तो अभी बस लेके चलते हैं चॉप चॉप स्क्वायर। और यहाँ के आज भी सऊदी अरेबिया में पब्लिकली लोगों के गले काटे जाते हैं, आज भी। उसके बारे में बात करेंगे कि पहले कितने कटते थे, आज 2024 में क्या हालात हैं इस चीज़ के, और मतलब किस क्राइम पे आपका गला कट सकता है। वो सब मैंने ऑनलाइन पढ़ा है अभी बैठ के काफ़ी सारा, तो आपको मैं सिंपल करके बता दूंगा। फिर खाना वाना खाएंगे, शाम को वापस आएंगे। ये आ गए भाई बस स्टैंड पे। कल मैंने आपको दिखाया था कि बस स्टैंड कैसा है इनका। 342 नंबर बस आएगी, अभी 11:44 पे आएगी। अभी जो ऐप है ना, उसमें एक बार में आप एक ही टिकट खरीद सकते हो, और जब तक उसको आप एक्टिवेट करके ख़त्म नहीं करोगे ना, तो दूसरी नहीं खरीद सकते। मेरे को लगा एक ही ऐप से आप 2 टिकट खरीद सकते हो, पर ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे मनोज भैया को दिला दिया कार्ड, 10 रियाल का कार्ड है, और उसमें 20 रियाल लोड कर दिए। ठीक है, इतना तो हम मेट्रो फेट्रो कई बार लेंगे तो यूज़ हो जाएगा सारा। एक नया कार्ड आएगा। ये आ गई अपनी पहली बस 342 नंबर, चलते हैं इसमें। अभी जिस एरिया में हम रुके हुए हैं ना, कुर्तुबा, ये थोड़ा सा मतलब मेन सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है, तो काफ़ी ज़्यादा बस चेंज करके जानी पड़ती है। अभी हम वॉक कर रहे हैं, खाली है पूरा सऊदी अरेबिया। ऐसा ही था भाई, दमाम से रियाद ट्रेन में आया था, कुछ भी नहीं था भाई, बीच में कुछ भी नहीं, सिग्नल भी नहीं आ रहे थे फ़ोन के, बिल्कुल रेगिस्तान। अब रेगिस्तान के ऊपर ऐसी रोडें बना दी इन्होंने, तो शहर बन गए। ये टॉप 10 जो सबसे बड़ी कंट्री है उनमें है बायलैंड। हाँ, तो फिर खाली, और इनकी आबादी है नहीं, खाली ऊँट रहते हैं, वो रेगिस्तान में है सारे। ऊँट और रेगिस्तान। कल मेरे को नावंकुर ने अपनी वो भेज दी, कहता भैया लोकेशन नहीं यहाँ हूँ। मैं लोकेशन देखा, वो थी ही नहीं, रेगिस्तान पहुँचा ही नहीं रहा। मैंने सोचा यार कार से नहीं पहुँचा रहा, बाइक से देखता हूँ, बाइक भी नहीं। मैंने कहा भाई लोकेशन जरा दोबारा भेज। कह रहा भैया अभी तो मैं रेगिस्तान में ही चला जा रहा हूँ, लोकेशन बस आ ही नहीं सकती, यहाँ तो पहुँच ही नहीं पाओगे आप। तब मैं ट्रेन में ही बैठा था। तो अब जा रहे हैं दूसरे बस स्टैंड पे वॉक करते करते, जहाँ से चेंज करनी है।
गूगल मैप ना दो ऑप्शन देता है, या तो भाई आप बेस्ट रूट चूज़ कर लो जिसमें मतलब आपको जल्दी पहुंचाएगा, या दूसरा ऑप्शन देता है कि आप लीस्ट वॉकिंग वाला चूज़ कर लो कि मतलब जिसमें वॉकिंग कम करनी पड़ेगी। तो आज हमने बेस्ट रूट चूज़ कर लिया, तो इसमें एक बार हमको वॉक करना पड़ेगा 1 किलोमीटर कुछ। तो चल रहे हैं, देखो डोमिनोज वगैरह सारी चेन्स हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल, KFC, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ऐसा नहीं है सऊदी है तो मिलेगा नहीं, बल्कि टिम हॉर्टन्स भी देख लिया था मैंने। तो ये देखो यहाँ पे है, ये पेट्रोल के रेट हैं 91 और 95 वाला जो पेट्रोल आता है 2.2 मान लो, तो ये मान लो लगभग आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 50 रुपये हो गया भाई। ये 50 रुपये लीटर यहाँ पे तेल है सऊदी अरब में। कुछ ऐसा नहीं है 2 रुपये लीटर 3 रुपये लीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 50 रुपये लीटर सऊदी अरब में तेल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आज की तारीख में तेल प्रोड्यूसर है भाई। अगली बस हमारी 9 नंबर, ये दूसरी निकल गई। भैया कैसा लग रहा है आपको? ऐसे बस भैया ने उतरते बोला फिर चेंज करनी है। भूख लग गई। ये हमारा थोड़ा एरिया ना एयरपोर्ट के पास है, तो थोड़ा दूर भी हम रह रहे हैं ना, 30-35 किलोमीटर। चलो कोई नहीं, 4 मिनट में आ रही है अगली बस, उसमें चलना है। तो भाई मैंने अभी हम आए हैं जहाँ से हम चले थे ना, वहाँ से 12 किलोमीटर आए होंगे हम। हमको 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका निकले हुए। वैसे आ गई अगली वाली बस। चलो फाइनल बस स्टेशन पर उतर के बताऊँगा मैं आपको कि थोड़ा ये इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे हम दोनों अभी खड़े हैं ना, तो ये बस वाला रोकेगा, और कोई ना भी खड़ा हो तब भी रोकते हैं ये, और ना किसी ने अंदर से दबाओ तब भी रोक देंगे। चलो चलते हैं। हमको हाथ दे देंगे ही, आपकी बात निकल जाए। लो भाई फाइनली पहुंच गए। ये मान लो 11 बजे के निकले हुए हम, 2 बज गए, 3 घंटे लग गए 27 किलोमीटर आने में। तो मैं ये कह रहा था, जैसे यूरोप में क्या होता है कि आपको बस के अंदर बटन प्रेस करना पड़ता है स्टॉप का, तभी ड्राइवर रोकेगा अगले वाले स्टॉप पे, वरना नहीं रोकेगा, या फिर उसको कोई खड़ा हुआ दिखता है तब। पर यहाँ पे क्या है, अभी शायद ये रूल है कि भाई आपको हर स्टॉप पे रोकना है, चाहे कोई बटन दबाए चाहे ना दबाए, चाहे कोई भी ना खड़ा हो। कम से कम 15-20 स्टॉप ऐसे आए होंगे बस में, एक भी बंदा उतरा नहीं और एक भी बंदा चढ़ा नहीं, और हम 2 ही बंदे थे। तो अगर वो कर दें सही तो फिर इनकी हो जाएगी तेज़ ये बस, वरना हर स्टॉप पे ज़बरदस्ती रोकोगे फिर ये स्लो चलेगी। अब हम जा रहे हैं भाई पहले कहीं खाना खाने, चॉप स्क्वायर जाने से पहले। थोड़ी भूख सी लगा है भाई, 3 घंटे बस में बैठे बैठे हैं भैया। भैया कह रहे हैं भाई नहीं, गर्दन कटवाने से पहले खा लेते हैं खाना। अपनी बिना गर्दन कटाई मर जाएंगे अंदर। चलो फिर KFC ढूंढा है, वहाँ चलते हैं। भाई यहाँ पे आ गए थे, एक रेस्टोरेंट में लोकल ही था, तो यहाँ पे हमने मंगाया एक चिकन सैंडविच और रोस्टेड स्पाइसी, हाँ, और एक पेप्सी 33 रियाल की। पर यार कहीं पे इंग्लिश में इतना लिख नहीं रखा है, तो बंगाली में है या फिर अरबी में है, तो हिंदी में भी लिखा था। हाँ हिंदी में, लेकिन अजीब से ही लिखा है, 8 टुकड़े 12 रियाल में खींचे गए। अच्छा वहाँ पढ़ रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ देखो आप, हर टेबल पे एक डस्टबिन रखा हुआ है, क्योंकि ये चिकन का रेस्टोरेंट है, तो हड्डी होगी तो हड्डी डायरेक्ट इसमें डाल दो। तो ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है भाई कि हर टेबल पे एक डस्टबिन है। ये आ गया अपना खाना, ये ऐसे पैकेट में पैक रोटी आई हैं, फिर ये मेरा चिकन सैंडविच, ये चिकन ब्रोस्ट, भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रोस्ट खाते हैं क्योंकि पहले आ चुके हैं। एक पेप्सी आई है, और ये हुमस है, रोटी चाहे हुमस के साथ खा लो या कैसे भी खा लो। ये था भाई रेस्टोरेंट अल शिरा रेस्टोरेंट, ठीक था मेरे हिसाब से, सही रेट पे सही खाना दिया है। चिकन सैंडविच भी अच्छा था। कैसा था भैया इनका खाना? ठीक था ना? चलो अब यहाँ से है 13 मिनट की वॉक है भाई, जो चॉप स्क्वायर की है। यहाँ देखो कूड़ा, पान की पीक, ये सऊदी अरेबिया है भाई, देख लो। अभी मेरे सामने ही बंदों ने पीक मारी, 2 ने। दुनिया में जो सबसे स्ट्रिक्ट देश आप बोलोगे कि कानून के मामले में और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में, लोग कह देंगे सऊदी अरेबिया वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट देश है। पर आप ये देखो, इतना स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद भी लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है। पान की पिक्के मार रहे हैं, कूड़ा फैला रखा है,
पूरे एरिया में कूड़ा फैल रखा है भाई, ये पता नहीं कौन से एरिया में आ गया, अलबत्ता एरिया है शायद ये, पूरे एरिया में भाई कूड़ा फैला रखा है। तो मैंने पहले भी डिस्कशन करी थी इस बात पे कि रूल स्ट्रिक्ट करने से, डस्टबिन रखने से कूड़ा नहीं ख़त्म होता। वो होता है भाई जब बंदे को एजुकेशन दी जाएगी और जब बंदे के मन में खुद से आएगा वो तब कूड़ा फेंकना बंद करेगा रोड पे। ऐसे कितने ही रूल बना लो, सबसे स्ट्रिक्ट देश में खड़े हैं और कूड़ा देख लो आप यहाँ पे। जो स्क्वायर है उसका असली में जो नाम है वो है अल सफत स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया चॉप चॉप स्क्वायर, और इसका एक और नाम है जिसका नाम है डेरा स्क्वायर। 3 नाम हो गए इसके। चॉप चॉप तो मतलब लोगों ने बना दिया क्योंकि यहाँ पे भाई गर्दन काटते हैं। 2022 तक शायद सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे गर्दन काटी है लोगों की, जिनको मतलब मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। तो जैसे हमारे देश में जो मौत की सज़ा जिसको सुनाई जाती है उनको फांसी लटकाई जाती है, पर यहाँ का रूल है कि अगर आपको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी तो आपका सर कलम कर देंगे। मतलब पहले तो ये मान लो 2022 से पहले, शायद अब नहीं होता, मैं कंफर्म नहीं हूँ यार, मेरे को कहीं पे भी पुख्ता मतलब वो जानकारी मिली नहीं ऑनलाइन। तो पहले क्या होता था भाई, 2022 से पहले टू बी प्रिसाइज, एक अननोन टाइम पे, सुबह हो सकती है, रात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सऊदी पुलिस फोर्स के लोग आते थे, एरिया को खाली कराते थे, जिसकी गर्दन कटनी है उसको लेके आते थे और वहाँ पे गर्दन उसकी काट देते थे। लोग वहाँ पे खड़े होकर देखते थे कि हाँ भाई आज इसकी गर्दन कटने वाली है। जब बंदे की गर्दन कट रही होती थी तो वहाँ पे फ़ोटो बनाना, वीडियो लेना या फिर मतलब ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करना, मतलब कटते हुए कि आप वीडियो फ़ोटो नहीं ले सकते थे। पहले शायद आप ले सकते थे, 2015 में बैन कर दिया कि मरते हुए बंदे की जिसके गर्दन काट रहे हो फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते। 2015 से पहले शायद आप फ़ोटो वीडियो ये सब भी ले सकते थे। इसके बारे में और बात करेंगे। अभी वॉक कर रहे हैं हम अल सफत स्क्वायर की तरफ, या फिर कह सकते हैं चॉप चॉप स्क्वायर की तरफ। तो भाई हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मतलब जब घर के आसपास कहीं चोरी हो जाती थी तो लोग कहते थे भाई सऊदी अरब में तो ये होता है कि ना चोरों के हाथ काट देते हैं, कोई ऐसा करे तो उसके पैर काट देते हैं, गला काट देते हैं, सीधी मौत की सज़ा दे देते हैं। तो बात सच है कि यहाँ पे मौत की सज़ा दे देते हैं। हाथ काटने वाला भैया सच है क्या? बिल्कुल सच। चोर वाला, चोरी वाला सच है? हाथ काटने वाला, हाथ काटने वाला तो पता नहीं, गर्दन तो काट, हाँ गर्दन काट रहे हो, जिसको मतलब कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। मतलब इससे ऊपर कोई सज़ा है नहीं, इससे ऊपर आप क्या ही सज़ा दोगे किसी को। तो हाथ काटने वाले का मेरे को नहीं पता, पर हाँ मतलब अगर हाथ काटने वाला सच है तो मेरे को तो थोड़ा वो ऐसा लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता चोरी किसी ने क्यों करी हो, क्या मजबूरी रही हो, और क्या पता बंदा सुधर जाए अगर उसको जेल में डालो तो। अब तो हाथ काटने वाला मेरे हिसाब से सच नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं। अभी मैं एक बार सर्च भी कर लेता हूँ ऑनलाइन। वाह, तो गर्दन तो कटती है भाई यहाँ पे, आज भी एग्जीक्यूशंस होते हैं 2024 में भी। ये पहुँच गए भाई हम चॉप चॉप स्क्वायर पे। ये नहीं है, ये वाला है भाई इस साइड। कितना सुन सपट्टा है, इतना बड़ा चौराहा इन्होंने ऐसे कोर्टयार्ड सा बना रखा है कि यहाँ पे गर्दन काटते थे, क्या पता अब भी काटते हों। 2022 तक तो काटी है सब लोगों के सामने भाई। मतलब जैसे हमारे फांसी भी जो देते हैं ना जेल में, वो जेल में देते हैं अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि चौराहे पे लटका देते हैं, पर यहाँ पे जो सज़ा देते हैं ना ऐसी देते हैं कि मतलब सब लोगों के अंदर खौफ रहे कि हाँ भाई आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको फांसी मिले, वो गर्दन काटी जाएगी सबके सामने, और वो भी। तो जो अभी 2024 चल रहा है, 2024 का 9 अक्टूबर तक का डेटा है, और 9 अक्टूबर तक के डेटा में 2024 एक ऐसा सन है जिसमें सऊदी अरेबिया ने सबसे ज़्यादा लोगों को एग्जीक्यूट किया है। मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा दी है, जो कि है गर्दन काटनी। सब लोगों के सामने गर्दन काटी जाती थी, डॉक्टर आता था, डॉक्टर चेक करता था बंदा मर गया है नहीं मर गया, ऑब्वियस सी बात है भाई गर्दन काट दोगे तो मर ही जाएगा। फिर उसके गले को बॉडी के साथ दोबारा से सीला जाता था, और फिर उस बॉडी को अंतिम संस्कार जो भी रीति रिवाजों के हिसाब से दफना दिया जाता था। आज होता है नहीं होता ये मैं जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मेरे को कहीं पे भी पूरी जानकारी नहीं मिली। विकिपीडिया में भी लिखा था कि एक स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम अनअनाउंस्ड, कभी बताते नहीं है किसको किस टाइम पे मतलब सज़ा दी जाएगी। और जब दी जाती थी तो सऊदी फोर्सेस के गार्ड्स वगैरह यहाँ पे आते थे, पूरे एरिया को खाली कराते थे, और फिर एक एग्जीक्यूशनर होता है, जैसे हमारे में जल्लाद होता है जो फांसी तोड़ता है लोगों की, तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूशनर होते हैं
जो कि एक दिन में कई एग्जीक्यूशनर जो थे 10-10 लोगों की भी गर्दनें उन्होंने काटी है। तो ये आप देख रहे हो जैसे अल सफद स्क्वायर या फिर डेरा स्क्वायर या फिर चॉप चॉप स्क्वायर जो दुनिया ने नाम दिया। अब इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है सऊदी अरेबिया को इसके लिए। पहले 18 साल से अगर कम का भी बच्चा होता था तो उसको भी ये सज़ा दे दी जाती थी, पर अभी क्रिटिसिज्म के बाद काफ़ी सऊदी अरेबिया चेंज हो रहा है। जैसे कि पहले होता था कि अगर अजान चल रही है, प्रेयर का टाइम है, तो सारी दुकानें बंद होनी चाहिए और सब लोगों को प्रेयर करनी है। पर अब थोड़े रूल्स चेंज हो रहे हैं। जैसे मनोज भी आए थे 2019 में, बता रहे हैं कि जब मैं आया था भाई तो दुकानें बंद हो जाती थी अजान के टाइम पे। जब अजान चालू होती थी तो दुकानें बंद करके लोग चले जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। थोड़ा मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया, टूरिज़्म खोल रहे हैं, ये मतलब अपने देश को थोड़ा ओपन कर रहे हैं। अब क्लोज देश होगा तो फिर ज़्यादा टूरिस्ट आना पसंद नहीं करेंगे, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब ओपन किया जा रहा है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई ऐसे कौन कौन से क्राइम है सऊदी अरेबिया में जिसकी सज़ा मौत दी जाती है। उनमें से कई सारे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे काफ़ी सारे हैं, जो मेन है वो बता देता हूँ। आप किसी का मर्डर कर दो, रेप, या फिर आप टेररिज्म करो, या फिर आप किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा करो, या फिर आप मतलब होमोसेक्सुअल हो जैसे कि गे, तो अगर आप गे होना भी यहाँ पे इलीगल है और आपको सीधा की सीधा एग्जीक्यूशन की आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बताए, और भी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है। अगर आप इसमें से कुछ भी करते हो, आर्म्ड रॉबरी वगैरह करते हो, तो उसकी भी सज़ा एग्जीक्यूशन से ही ख़त्म होती है। तो सऊदी अरेबिया ने मास एग्जीक्यूशंस भी करे हैं पिछले कई सालों में। 2016 में करा है, 2019 में और 2022 में भी। 2022 में शायद 47 लोगों का मास एग्जीक्यूशन करा था, एक ही दिन में 47 लोगों की गर्दन काटी गई थी। तो 2016 में भी करा था, 37 लोगों का करा था शायद 2016 में मास एग्जीक्यूशन, जिसमें से 33 लोगों के परिवार वालों को बॉडी तक नहीं दी गई थी। उसका कोई रीज़न आज तक बताया नहीं कि हमने बॉडी क्यों नहीं दी है। तो मास एग्जीक्यूशंस भी होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक जो गर्दन काटने वाला बंदा होता है वो एक दिन में 10 लोगों तक की गर्दनें काट सकता है। तो 2024 में अभी तक 196 लोगों को ये सज़ा सुनाई गई है और उनको एग्जीक्यूट किया गया है। सज़ा सुनाना और एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे आज सज़ा सुनाई तो मैं भी 2 साल बाद 3 साल बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो 2024 में अभी तक 196 लोगों की गर्दन काटी जा चुकी है। 9 अक्टूबर तक का डेटा है। तो सऊदी की हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशंस किए गए हैं वो 2024 में हुए हैं, और अभी तो साल का मतलब 3 महीने का डेटा आना बाकी है, तो 250 के पार हो जाएगा मेरे को तो लग रहा है। अब इस तरह की सज़ा को काफ़ी सारे लोग सही कहते हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलती है कि भाई नहीं, ऐसी सज़ा नहीं होनी चाहिए कि लोगों के सामने आप किसी का गला काट रहे हो और लोग देख रहे हैं खड़े होके। कई बार यहाँ पे ये भी हुआ है कि बॉडीज़ को पोल पे भी लटका दिया 3-3, 4-4 दिनों तक मारने के बाद, और उन पे लोगों ने पत्थर फेंके। कुछ ऐसा भी हुआ था, 2 लोगों को पोल से भी लटका दिया था मारने के बाद, मतलब जिंदा को नहीं, मारने के बाद पोल से लटका दिया था। मेरे हिसाब से भाई देखो, मेरी मानो तो अगर बिल्कुल ही आपने रेप, मर्डर ऐसे क्राइम करे हैं तो उसकी आप सज़ा मौत ही दो सीधी, ताकि लोग डरें। पर अगर मतलब कोई चोरी डकैती वगैरह कोई बंदा करता है जिसमें एक बंदे को हार्म नहीं होता, तो आप थोड़ी छोटी सज़ा दे सकते हो। क्या पता जेल में जाके वो बंदा सुधर जाए, अपने आप को सुधार ले, एक मौका दोबारा से उसको देना चाहिए। पर हाँ, अगर आप ऐसा कोई क्राइम करते हो कि भाई आपने किसी का रेप या फिर मर्डर कर दिया, तो मैं उसमें बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि भाई आप सीधे की सीधे मौत की सज़ा दो, और मौत कैसे भी करो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आजकल काफ़ी कम हो गया है सऊदी में भी ये सब। बचपन से सुनते आए थे भाई सऊदी में गर्दन काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ भाई जहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता था। मनोज भैया कह रहे हैं मेन जगह तो दिखाई नहीं। जो मैं मेन जगह दिखाता हूँ आपको, मतलब ना दिल ऐसे थोड़ा सा वो होता है। इस जगह पे जो है भाई काटते हैं गर्दन को, और अभी क्या है कि अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग काटते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी टाइम को, पहले तो पब्लिक में करते थे, अभी पब्लिक में नहीं, सुबह सुबह किसी भी टाइम काट देते हैं। और फोटो और वीडियो तो बताया। तो ये जगह है जब यहाँ पर काटते हैं ना गर्दन, ये देखो, हो सकता है एक खून के निशान हो अभी भी, कोई बड़ी बात नहीं है, खून के निशान जमे हो। और ये इधर से फुवारे वगैरह से हैं वो चलने लग जाते हैं। शाम को फुवारे चलते हैं यहाँ पे? हाँ, फुवारे भी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ पर वो देते हैं ना डेथ पेनल्टी तो होता है। तो ये शायद वो जगह है मेन, और ये मोतवा का ऑफिस है।
अच्छा। पता नहीं मुतबा कुछ कहते हैं। बहुत स्ट्रिक्टनेस थी जब मैं पहली बार आया था। ये रिलीजियस पुलिस है ना? या वो रिलीजियस पुलिस का ये मेन हेडक्वार्टर है। तो भाई अभी अजान चालू हो गई थी तो 5-7 मिनट चली हो गई ना। हाँ क्या बता रहे थे मुतबा के बारे में? भाई ये ना रिलीजियस पुलिस थी यहाँ पर। तो वो मैं जब लास्ट आया था 2019 में, तब नया नया वीज़ा शुरू हो गया था, टूरिस्ट वगैरह का चक्कर नहीं था। तो यहाँ पर जो भी लोग थे उन्होंने मुझे बताया था इन चीज़ों को कि भाई ये बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। और जैसे नमाज के टाइम पे ना सारी दुकानें बंद हो जाती थी। तो जो मान लो रोड पे घूमता दिख गया नमाज के टाइम पे तो ये लोग उन्हें पकड़ लेते थे। फिर उससे तरह तरह की पेनल्टीज थी, मतलब उठक बैठक कराना या फिर उससे कई बार नमाज पढ़ाना। और कहते हैं कि भाई 2-2, 3-3 दिन तक तो बंदे का पता भी नहीं लगता था। कई बार उन्हें ले जाके छोड़ देते थे दूर के पैदल। तो थोड़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अगर लेडीज ने लेडीज़ पे भी बहुत ज़्यादा हिजाब वगैरह ना पहना हो उनको भी पकड़ लेते थे, लेडीज़ को भी पकड़ते थे, पेनल्टियाँ करते थे। तो कुछ ज़्यादा था इनका चक्कर। और जब से जो क्राउन प्रिंस सलमान आए तो वो बहुत मतलब बढ़िया आदमी है। तो वो थोड़ा सा देखो होना भी चाहिए ना थोड़ा। ठीक है यहाँ पर पेनल्टी होती है, जो डेथ पेनल्टी देते हैं वो उनको देते हैं, जो रेप करते हैं या मर्डर जो बड़े क्राइम, हाँ, या ड्रग्स मेन या फिर टेररिज्म। यस। तो ये 3-4 क्राइमों पे तो देते हैं, उन पे होनी भी चाहिए। बिल्कुल, वो तो हर देश में ही होनी चाहिए। बाकी तो भाई अब लेकिन वैसा कुछ नहीं है भाई, बदल गया सब कुछ। अब नमाज के टाइम भी देखो लोग बाहर बैठे हैं, सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है। शॉप्स भी काफ़ी पीछे हमने देखी खुली थी। तो अब काफ़ी अच्छा हो गया, बदल रहा है सऊदी में। तो जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए, जिनको MBS कह देते हैं, शायद 2015 में आए ना, 15 में आए शायद। तो वो काफ़ी विजनरी लीडर कहते हैं उनको, कि सऊदी अरेबिया को ना थोड़ा बदलना चाहते हैं, कि वो मॉडर्न बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया थोड़ा ओपन होए पूरी दुनिया के लिए। अब मान लो कि जैसे मैं एज ए टूरिस्ट 2019 से पहले आता और मेरे को इस रूल का नहीं पता होता और ये पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाती और मेरे से उठे बैठे कराती, जैसे मनोज भैया कह रहे हैं, तो टूरिस्ट आने से डरते हैं यहाँ पे, है ना। पर अब ये काफ़ी इनकी पावर बिल्कुल ही छीन ली उन्होंने आते ही। जो मुतबा पुलिस थी ना, मोहम्मद बिन सलमान ने इनकी पावर बहुत ज़्यादा कम कर दी। मतलब कोई और बहुत ही घिनौना क्राइम, कोई रिलीजियस क्राइम करेगा तब ये पुलिस पकड़ सकती है। अब ऐसे नहीं पकड़ेगी आपको कि भाई आप नमाज के टाइम में बाहर हो या फिर आपने मतलब लेडीज़ ने बुर्का वगैरह नहीं पहना है। तो इन सब चीज़ों पे अब ये नहीं पकड़ सकते कि इनकी पावर बहुत कम कर दी। इनके पास पावर पहले भाई नॉर्मल पुलिस वालों से भी ज़्यादा थी। तो देखते हैं अभी मोहम्मद बिन सलमान और क्या क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे मनोज भैया बता रहे हैं कि 2019 में वीज़ा खोला था इनके लिए, टूरिस्ट वीज़ा। तो अभी जो वीज़ा मिल रहा 2024 में, 5 साल बाद ही ऑन अराइवल वीज़ा मिलने लग गया इंडियंस को। अगर आपके पास UK US वगैरह का वीज़ा है, थोड़े दिनों बाद क्या पता भाई नॉर्मल बंदों को ही ऑन अराइवल मिलने लग जाए, जिनके पास कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट वगैरह ना हो। तो ऐसे ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है सऊदी, काफ़ी बदल चुका है सऊदी। पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं यहाँ पे। हालांकि पूरे देश में अल्कोहल बैन है। अगर आप मान लो इंडिया से फ्लाई करके सऊदी अरेबिया आ रहे हो और ड्यूटी फ्री पे आपने दिखाया अपना बोर्डिंग पास, तो ड्यूटी फ्री वाले आपको दारू नहीं बेचेंगे भाई, अल्कोहल नहीं बेचेंगे। किसी भी देश से आ रहे हो आप, क्योंकि आपके बोर्डिंग पास पे लिखा है आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो। और अगर आप बैग में लेके आते हो दारू और यहाँ पे पकड़े जाते हो, तो मेरे हिसाब से उसकी भी काफ़ी ज़्यादा सज़ा होगी। इसका तो नहीं पता मेरे को खैर, पर हाँ पूरे देश में अल्कोहल बैन है। तो ये देखो भाई, ये था डेरा स्क्वायर, अल सफर स्क्वायर। वो वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी ना 2 बना रखे हैं। वो भी ऐसा लगता है कि वो भी काटने के लिए बना रखा है। पर मनोज भैया बता रहे हैं कि हाँ 3 बना रखे हैं, 1 2 3। पर मनोज भैया बता रहे हैं कि जो पिछली बार मैं आया था ना, तो ये तीनों बनने लग रहे थे और वो पहले से था। तो इसका मतलब तो ये नई चीज़ बनाई है, वो पहले से। और वो चौक के बीचों बीच भी है, तो चारों तरफ बंदे खड़े होते होंगे और देखते होंगे। भैया पिछली बार आप आए थे तो मदीना गए थे? नहीं, मदीना तब अलाउ नहीं था। तब अलाउ नहीं अभी था, शायद 2023 में अलाउ किया। हाँ 1-1.5 साल पहले अलाउ हुआ है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अब वो जो नए प्रिंस आए MBS, वो सब कुछ ओपन करने लग रहे हैं, या वो दुबई बनाना चाहते हैं। मैं लास्ट टाइम आया था तो इनके पास एक वो मिशन हर जगह लिखा था कि मिशन 2030 ऐसे समथिंग। तो रियाद बुलेवार्ड और रियाद सीजन वगैरह काफ़ी ये मतलब दुबई की तरफ मेरे को लगा लिखा था मिशन दुबई। मिशन दुबई है इनका, वो एक्चुअल में तो इन्होंने दुबई को देख के वो काम कर रहे हैं। बट अभी भी 5 साल बाद भी कोई ऐसा वो चीज़ दिखी नहीं कि भाई ये दुबई को जल्दी पकड़ पाएंगे। सही।
2030 में भी अगर हुआ तो देखो 5 साल बाद आए हैं, 5 ही साल रह गए 2030 में। तो ऐसी कोई खास तरक्की नहीं दिख रही कि भाई ये दुबई को बहुत जल्दी बीट कर पाएंगे। वो एक इनकी नियम से ओपन होने के लिए टाइम लगेगा अभी इनको का। तो जैसे भी ये बता रहे हैं, मदीना तब जाना अलाउड नहीं था नॉन मुस्लिम्स के लिए, और आज भी मक्का जाना नॉन मुस्लिम्स के लिए अलाउड नहीं है। मतलब शहर में वैसे भी नहीं जा सकते आप। हाईवे से जब पास करोगे तो हाईवे पे लिख देंगे अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो ये वाला एग्जिट ले लो भाई, आप इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी कोई अल हरम की बाउंड्री होती है जो पूरा मतलब मस्जिद के चारों तरफ होती है, कुछ बाउंड्री होती है, वो सिटी के बाउंड्री से ही लग जाती है। तो फिर इसलिए मक्का जाना भी अलाउड नहीं है नॉन मुस्लिम्स को। मदीना जाना भी अलाउड नहीं था शहर के अंदर। हालांकि आज भी मदीना में जो मॉस्क है उसके अंदर जाना अलाउड नहीं है नॉन मुस्लिम्स को। बस शहर में जा सकते हो, आप वहाँ पे रह सकते हो। पहले आप वहाँ पे रह भी नहीं सकते थे, होटल वगैरह भी बुक नहीं कर सकते थे अगर आप नॉन मुस्लिम थे तो धीरे धीरे देखो चीज़ें ओपन हो रही हैं। मदीना ओपन हो गया, मेरे को लग रहा है फ्यूचर में मक्का भी ज़रूर ओपन हो जाएगा नॉन मुस्लिम्स के लिए जाने के लिए। तो ओपन तो देखो हो रहा है पर टाइम लगेगा। एकदम से आप इतने क्लोज सोसाइटी को एकदम से इतना ओपन नहीं कर सकते, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी लोगों को भी। तो डल रही है धीरे धीरे आदत, ऑफ कोर्स सी बात है। दोबारा अजान शुरू हो गई, चलो कहीं और चलते हैं, अब आसपास घूमते थोड़ा। ये सामने इनका अल मस्मक पैलेस है, एक फोर्ट है, पर अभी ये बंद पड़ा है। तो भैया मार्केट कौन सी बता रहे थे? मुत्रा मार्केट है शायद, बता नहीं था वो बथा अलग है। अच्छा, हम अल बथा में ही खड़े हैं अभी, तो वहीं बथा है, ये पास में है बथा मार्केट। यहाँ तो चलना है या बंद होगी अभी? मार्केट है अब खुलने वाली होगी, बस अब शाम को ही यहाँ सब कुछ खुलता है, ये सारी शॉप्स हैं। टाइम पास करना तो बस में बैठ जाते हैं 2-2.5 घंटे की बस राइड ले लेते हैं। चलो आजा फिर मार्केट चलते हैं, ऐसे ही टहलते हैं। मौसम काफ़ी सही है भाई, गर्मियों में तो भूल के ही मत आ जाना, दुबई में मत चले जाना भाई भूल के। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ 3 ही महीने घूमने वाले, मैं सच बता दूं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इसके अलावा किसी भी अगर आप महीने में आए भाई आप घूम ही नहीं पाओगे जैसे हम घूमने लग रहे हैं। मैं तो बल्कि जैकेट पहन के घूम रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह का जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया था भाई सुबह का। मतलब हम तो सो रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। अभी भी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 14-15 डिग्री हो रखा है। ये देखो इनका अलमस्मक फोर्ट है, ये पूरा ओल्ड एरिया है इनका, काफ़ी सालों से गर्दन कट रही है भाई यहाँ पे। एक मनोज भैया ने और रूल बताया कि अगर मान लो किसी बंदे को डेथ पेनल्टी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, मतलब गर्दन काटने वाली सज़ा मिल गई है उसको, प्रूव हो गया सब कुछ, उसने मर्डर करा हो, रेप करा हो, या फिर मतलब ऐसे में जिसमें दूसरे का परिवार इन्वॉल्व हो, टेररिज्म वगैरह में नहीं हो सकता, तो अगर उसका परिवार चाहे तो आपको मतलब माफ़ कर सकता है। वो चाहे तो फ्री में भी कर सकता है, क्या पता कोई शर्त रख दें कि आपको ये चीज़ करनी है फिर हम माफ़ कर देंगे। तो ऐसा एक केस हुआ था अभी केरला के एक लड़के के साथ हुआ था यहाँ पे, उसको डेथ पेनल्टी मिल गई थी। एक बच्चा था जिसकी मतलब डेथ हो गई थी उसकी गाड़ी में, तो उसके परिवार से बात वगैरह करी। अब परिवार वालों ने कुछ पैसे लिए उससे, केरला के लड़के से, और फिर उसको माफ़ी दे दी। तो फिर वो बंदा वापस इंडिया चला गया। तो एक डेथ पेनल्टी आप ऐसे बचा सकते हो अपनी, अगर किसी को मिल जाती है कि आप परिवार से सुलह कर लो और परिवार चाहे तो आपकी डेथ पेनल्टी माफ़ कर सकते हैं। उसको दियत कहते हैं। दियत की रस्म मान लो या कुछ भी, दियत। अच्छा ठीक है, चलो अब कहाँ जा रहे थे? और सामने चलते हैं, ये ओल्ड जगह है यहाँ पर ना, पुराने घर बने हुए हैं जैसे इनके, बहुत पुराने ठीक है टाइम चलो के घर हैं, देखते हैं चल के। ये रोड ऐसे क्रॉस करने पे तो नहीं मिलेगी सज़ा? नहीं आप पान थूक रहे हैं लोग रोड पे, उनको तो कुछ मिल नहीं रहा। मतलब वो ये डेथ की सज़ा उन्हीं के लिए है भाई जो बहुत घिनौने क्राइम करेंगे, उनके लिए ही है, ये छोटा मोटा चल जाता है। ये अब हम एक आ गए पुराने से एरिया में, बिल्कुल उसके सामने ही गलियां थी और एक घर देखो, मतलब बिल्कुल सिटी के मेन एरिया में ऐसे मिट्टी वाले घर, और अंदर ये लकड़ी हैं इसके, और ये मिट्टी है, मिट्टी से पात रखे हैं ये वाले देखो भाई। तो अलग ही है, मतलब यार कहाँ वो बिल्डिंग बना रखी है वो रियाद में इतनी मतलब ख़तरनाक सी, और कहाँ इसी शहर में बिल्कुल सिटी सेंटर में। ऐसा नहीं है कि हम दूर आ गए हों, रोड क्रॉस करिए बस हमने और इस तरफ आ गए। तो ऐसे ये पुराने घर, और इस तरफ तो पूरा किला सा लग रहा है। अच्छा रह रहे हैं अभी भी? हाँ अच्छा, हाँ यहाँ पे बिजली के मीटर। ओह देखो भाई ये पुराने घर सारे मिट्टी के, ये कूलर लग रखे हैं। रियाद में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, कैपिटल सिटी
ऑफ द वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री कि उनकी कैपिटल सिटी में घर के बाहर कूलर लगे होंगे। देखो दूर आपको अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स दिख रही हैं और ये कहाँ मिट्टी के घर। अरे भाई मिट्टी के घर तो आपको यार दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे इस टाइम पे कहीं पे। तो मनोज पाजी कह रहे थे कि जो यहाँ पे 20-25 साल से लोग रह रहे हैं वो कहते हैं भाई पैसा तो खैर इनका पिछले 25-30 सालों में ही आया है कि सीधा ऊँट से कहाँ पहुँच गए, ऊँट से रेंज रोवर पे आए बीच में कहीं एल्टो वेल्टो मारुति 800 नहीं ली इन्होंने, स्कूटर बाइक कुछ नहीं, सीधा इतना पैसा आया भाई तेल, और तेल बिक ही रहा है अभी भी। मतलब सेकंड लार्जेस्ट तेल का भंडार है पूरी दुनिया में और फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो क्या करना है इनको, टैक्स टूक्स कुछ है नहीं इस देश में, वो इसीलिए नहीं है। अभी थोड़ा लगाना शुरू कर दिया, दुबई ने भी लगाना शुरू कर दिया, पर यहाँ पे दुबई से तो अभी कम है, तो इन्होंने थोड़ा बहुत लगाना शुरू करा है टैक्स, पर मतलब ना के बराबर ही मानो आप। इनकम पे तो शायद अभी भी कोई टैक्स नहीं है, इनकम पे नहीं है भैया शायद टैक्स, वैट है सिर्फ, इनकम टैक्स कुछ नहीं है शायद। हाँ दुबई में भी अभी तक इनकम टैक्स नहीं आया भाई, जो आप कमा रहे हो आपका है, वैट वगैरह है। देखो इस वाली गाड़ी से सीधा ही रेंज रोवर पे आ गए। ये देखो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ऐसी गाड़ियाँ, और आप कहोगे कि सऊदी में है। मैं आपको सच बताता हूँ, दुबई की चकाचौंध वो जो शेख जायद रोड से आप 5-7 किलोमीटर इधर उधर चले जाओगे ना, आपको ऐसे ही गाँव मिलेंगे जहाँ पे सारे लेबर्स रहते हैं, पूरा कूड़ा वूड़ा पड़ा होगा। दुबई ने जो बनाया है ना वो टूरिस्ट को दिखाने के लिए बनाई है वो सिटी, पर उसके थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाओगे आपको ऐसा ही मिलेगा बिल्कुल। भाई अभी मनोज भी अपना किसी फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए थे इस बिल्डिंग में। भाई यहाँ पे सारे लेबर्स रहते हैं, आप बिल्डिंग की हालत देखो, सबने पान वान थूक रखा है भाई, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे पाकिस्तानी थे। पर आप इमेजिन नहीं कर सकते रियाद के सिटी सेंटर में ऐसी बिल्डिंग, आप हालत देखो। तो यार लेबर्स की ज़िंदगी ऐसी है। अगर आपको लग रहा हो कि भाई बहुत पैसा है, ये देखो भाई दूसरी बिल्डिंग, तो भाई देख लिया आपने ये लेबरर्स के कैसे घर थे। एक ही घर में मनोज भैया ने पूछा कौन कौन रहता है, 4-5 नाम बोल दिए भाई ने। इतनी ये रहता है, 2-3 लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ तो मतलब वही बात है, देखो सब लोग आते हैं अच्छी लाइफ के लिए। हालांकि यहाँ पे सैलरी ज़्यादा होगी, पर यहाँ पे ख़तरा भी ज़्यादा है भाई, मतलब रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्या जी? ये कारें इनकी ज़्यादातर अच्छा पाकिस्तानी भाई हैं। हाँ तो देख लेना, आप देख के आना अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि सऊदी में आओ। हाँ अगर आपकी पोस्टिंग वगैरह अच्छी है भाई, अच्छे पोस्ट वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन संटी भाई ने ना मेरे को एक फ़ोटो दिखाई, उसमें था भाई नाली, मतलब ऐसी पानी बह रहा है सड़क पे से, कूड़े का ढेर पड़ा है, और पता है मेरे से क्या बोले, भाई ये दुबई है। मैंने कहा भाई मान ही नहीं सकता मैं, दुबई हो ही नहीं सकता ये वो। कहते रुक, अपनी वीडियो खोल ली उन्होंने दुबई की, और फिर कहते देख भाई ये दुबई है। तो जो असली जो चकाचौंध इन्होंने बनाई है, जैसे सऊदी में भी हो गया, रियाद में, दमाम में, जद्दा में, चकाचौंध बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फुआरे, ये वो जितने बनाए हैं वो टूरिस्ट के लिए हैं। और हमको लगता है कि भाई पूरे का पूरा देश ऐसा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। कूड़े के ढेर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपको टूरिस्ट एरिया से दूर जाना पड़ेगा बस। लो भाई इस घर में किसी ने इनवाइट करा है चाय पीने के लिए, अंदर से दिखाता हूँ वो कैसा घर है। ये अंदर से घर देखो, घर नहीं मैं कहूँगा, एक तरह से भूल भुलैया सी लग रही है मेरे को। ये देखो कमरा कितना नीचे जा रखा है, ये कमरा नीचे, फिर वो ऊपर। क्या हुआ? मतलब बढ़िया है अंदर। हाँ मिट्टी का है ना। ये कितने साल पुराना होगा भाईजान? पता नहीं यार। भाई बहुत ही पुराना सिस्टम है। तो भाई इस घर में इन्होंने बताया 10-12 लोग रहते हैं। और ये देखो, अब इसका किराया किसको देते होंगे फिर ये? किराया भी पूछ लेते हैं भाई। हाँ ये मतलब बड़ा घर है ये। हाँ जब होगा ना ये बनाया बड़ा स्टाइल। इसका कितना किराया है? इसका 4,000 दिनार। हाँ रियाल मतलब 90,000 रुपये किराया हो गया भाई इस घर का। ये देख लो, क्यों? बड़ा है ना, अरे 10-12 लोग डिवाइड कर रहे हैं ना,
तो हाँ 12 लोग में तो 300 रियाल आएगा। भाई पीछे जो आप घर देख रहे हो इसमें हम गए थे अभी, और यहाँ पे इन्होंने सब बता दिया अपने बारे में। भाई 10 लोग रहते थे इस घर में, और इस घर का जो किराया था वो था, जो पहले उस भाई ने बोला ना, वो उनको थोड़ी हिंदी कम आती थी क्योंकि पठानों को हिंदी काफ़ी कम आती है। तो इसका था किराया 3000 रियाल 6 महीने के लिए, मतलब महीने का 500 रियाल किराया था बस, और जो कि 10 बंदों में डिवाइड होता है। तो मतलब पर बंदा पर मंथ 50 रियाल हुआ किराया, ठीक है। और 10 के 15 लोग रहने लग जाए तो और कम हो जाएगा किराया, 12 हो जाए तो कम हो जाएगा, है ना। फिर इन्होंने बताया कि 50 रियाल मतलब महीने का कितना हो गया, ये कुछ भी नहीं हुआ, 1000 रुपये। फिर इन्होंने बताया कि भाई हमारे जो आज़ाद वीज़ा पे हम, मतलब हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, तो उस वीज़ा के जो एजेंट है इनसे, वो लेता है 5000 रियाल, तो महीने के हो गए 450 रियाल के करीब। फिर भाई इन्होंने बताया कोई टैक्स होता है जो इनको देना होता है, साल का है वो 650 रियाल। और जो इनकी इनकम है, ये मज़दूर थे सारे जो कि दिहाड़ी पे काम करते थे, मतलब डेली का इनको वेज मिलता था, डेली वर्कर्स। इनको लगभग 100 रियाल मिल जाते थे, कभी कभी 120, कभी 150। अब ये कह रहे कि लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं, काम कम होता जा रहा है, तो जो काम पे रख रहे हैं लोग वो सस्ते वाले मज़दूरों को रखने लग रहे हैं। तो पहले कह रहे यार पहले 150 रियाल मिलते थे मेरे को, अब मेरे को सिर्फ 100 रियाल मिलते हैं पर डे। सुबह 6 बजे जाता हूँ, दोपहर में 3 बजे वापस, 9 घंटे का। और जो इनका खाने पीने का है, सुबह का खाना और दोपहर का खाना कंपनी कराती है, रात का खुद करते हैं। और कह रहे कि 4 हफ्ते का खर्चा कुछ 50 रियाल पर हफ्ता आ जाता था, तो महीने का 200 रियाल के करीब इनका खाने पीने का खर्चा, क्योंकि 2 टाइम का खाना तो कंपनी करा रही है। तो ये आप खर्चा वर्चा समझ गए होगे थोड़ा, जो यहाँ पे जैसे जो रह रहे हैं मज़दूर उनका, और कितनी क्या इनकम है ये वो। अब चलते हैं भाई, इतनी गाड़ी कहाँ से आ गई है, लाइन से ही आ गई है तो गाड़ियाँ सारी। तो थोड़ी मैंने आपको लाइफ भी दिखा दी है। तो काफ़ी पुराने घर में रह रहे थे, 200-250 साल पुराने घरों में, कई तो खंडर बन गए, पर उनका घर अभी भी ठीक था। और कह रहे थे गर्मियों में ठंडा रहता है वो घर, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। हाँ अभी गर्म था अंदर से, और सही कह रहा है, वो मिट्टी का बना था ना, तो गर्मियों में इनको थोड़ा बहुत कूलर कालर से चला के काम चल जाता होगा इनका। तो यार मेरे हिसाब से तो सही इनकम कर रहे हैं। अगर इनकी रोज़ दिहाड़ी लग जाए, 25 दिन भी लगाए बंदा, तो 2500 रियाल हो गया मिनिमम। और खर्चा तो इनका कुछ भी नहीं था, खर्चा कुछ भी नहीं है। 50 और 50 खाने का, 50 रहने का, और नहीं 50 नहीं 200 खाने का, हाँ। 50 रहने का, और वो टैक्स सा जो देते हैं 50 वो रुपए वो हैं 300, और 400 रियाल वीज़ा के 700 अगर 25 दिन दिहाड़ी लगा ले तो इसके 1800 बच गए। मतलब ये मान लो 36-37 हज़ार का उसमें अपने घर भेज सकते हैं। और तो आप देख लो भाई, ये है जगहों पे शायद जहाँ से आते हैं ना गाँव, हाँ, तो वहाँ पे कुछ भी इनकम नहीं होती बिल्कुल। हमारे भी देश से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके ना गाँव वगैरह में उधर काम नहीं है, हाँ तो वो लोग ज़्यादा आ जाते हैं इधर। पर भाई एजेंटों से बच के रहना, बहुत चीटिंग भी होती है इन कामों में। हाँ थोड़ा ये नहीं कि आप दिहाड़ी हिसाब किताब लगा के और आने ही लग जाओ किसी का फंसना मत यार। तो बुरी हालत जिसकी होती है वो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि पासपोर्ट लेके चौप के पासपोर्ट वगैरह लेके ना भाई ब्लैकमेल भी करते हैं एजेंट्स। तो बहुत ही आप ट्रस्ट करते हो किसी बंदे को तभी करवाना। ये देश बहुत ख़तरनाक है भाई, रूल्स बहुत सख्त हैं, मैं जैसे कह रहा हूँ। तो अगर कोई अपना भाई आने की सोच रहा हो, अच्छी पोस्ट पे होता कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लेबर वर्क करने आना चाहते हो तो फिर ध्यान से। तो अभी यहाँ पे 2 भाई मिल गए थे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर थे, उनमें से एक तो हमने पूछ लिया आप कितने सालों से हो, तो बोले 14 साल से हम यहाँ पे। तो मैंने कहा आपने कभी गर्दन कटते हुए देखा है? तो बोले नहीं हमने नहीं देखा। और जो दूसरे वाले भाई थे वो कहते मैंने देख रखा है, पर अभी ये मान लो कह रहे थे 8-10 साल से चुपके से कर देते हैं और पता भी नहीं चलता वो कहाँ काटती। मतलब जरूरी नहीं है इसी स्क्वायर पे लाके काटते हो, कहीं और भी काट देते होंगे ना। हाँ हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो यहाँ ही हाँ सब यही नहीं होता। तो कहते पर मैंने देख रखा है अपनी आंखों से कटते हुए। तो कह रहे पर जो बंदा लेके आते हैं ना उसके इंजेक्शन वगैरह लगे रहते थे, मतलब बेहोशी सी की हालत में ही था, और अंदर से एक जल्लाद सा निकल के आता था काले कपड़ों में, और एक ही बार में गर्दन चॉप कर देते थे। तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी बंद हो गया है, 10 साल हो गए मेरे हिसाब से। एग्जीक्यूशंस अभी भी हो रहे हैं सऊदी अरेबिया में, और जैसे हमारे मैंने बताया फांसी देते हैं, एग्जीक्यूट यहाँ पे गर्दन काट के ही करते हैं।
तो वो कर रहे हैं, पर ये नहीं पता अब कहाँ कर रहे हैं। ये हम पहुंच गए अल बथा मार्केट में। ये लोकल मार्केट है, टूरिस्ट के लिए डिज़ाइन नहीं है ये है लोकल लोगों के लिए डिज़ाइन भाई, जिसको सस्ता सौदा चाहिए, कपड़े वपड़े, ज्वेलरी शॉप है, तो पूरी ऐसे अंदर मार्केट है। किसी तरफ से घुसे? हाँ भाई, आ जाओ थोड़ा अंदर चल लेते हैं। तो ये मार्केट जो है ये लोकल जो बंदे यहाँ पे रहते हैं, जो काम करते हैं, या फिर लोकल सऊदी लोगों के लिए, उनके लिए है। कपड़े वपड़े हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, टूरिस्ट के लिए। मैग्नेट की भी दुकान नहीं मिलेगी यहाँ पे मेरे हिसाब से, यहाँ कोई टूरिस्ट आता ही नहीं होगा, सिर्फ लोकल ही आते होंगे यहाँ पे। ये देखो, हाँ बड़ी बहुत है आता है ना भैया। एक है सुक अल जल करके, वो है, मैंने भी सर्च करा, वो जो चौक स्क्वायर था ना, जो मार्केट बंद पड़ी थी, वो वाली है। तो चलते हैं वहीं पे एक बार देख लेंगे, उस एरिया को ख़त्म कर देते हैं, वरना 3 घंटे कल फिर बस में ले आऊँगा मैं आपको। बस के नाम से मत डरा, जहाँ चलना है वहाँ चलना। ये थी मार्केट, देख लो कंबल वम्बल बिक रहे हैं, तो लोकल है, आप समझ गए होगी। अल बथा हाँ, बथा मार्केट। वापस से एक बार चौक स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मार्केट थी जो मैं दिखा रहा था ना बंद है, वो अब खुल गई होगी, और वहाँ पे सोवेनियर वगैरह की दुकानें हैं। और ये देखो, ये सबसे फेमस सुपर मार्केट है भाई पूरे ये मिडल ईस्ट में। लुलु हाइपर मार्केट कहते हैं इनको, लुलु सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट। तो शाम का हो चुका समय, ये ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं इस तरफ। ये हम आ गए भाई लुलु हाइपर मार्केट के अंदर, और इसके अंदर मेरे को लगा था कि मतलब एक सुपर मार्केट होगी, पर यहाँ पे सब लोगों की अपनी अलग अलग दुकानें भी हैं। ये देखो साथ में गोल्ड की दुकान है, मलक गोल्ड एंड डायमंड, मालाबार गोल्ड। तो यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं बस इसके अंदर से। मैंने कहा लुलु भी दिखा दूँ आपको, ये असली वाली लुलु की, तो मतलब जहाँ पे सारा ग्रोसरी वगैरह का सामान मिलता है। ये तो सबके अपने अपने शोरूम है इसके अंदर। ये देखो भाई अंदर से कैसा ये बना दिया, एकदम से आगे, ये उम्मीद नहीं थी, अंदर से पूरा मॉल बना रखा है, और लुलु डिपार्टमेंट स्टोर। तो अब किस तरफ से निकलना है भाई हमको, काफ़ी बड़ा है तो अंदर से। चलो ये आ गए हम अल जुक सुक, कुछ ऐसा है नाम है इसका, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बना रखा है। तो देखते हैं किसी दुकान से मैग्नेट वगैरह ख़रीद लेते हैं, और फिर यहीं से टैक्सी लेके हमको जाना है कहाँ, बुलेवार्ड। रियाद बुलेवार्ड। वहाँ कहते हैं चकाचौंध होती है रात को, तो यहाँ से बस का रूट ही नहीं दिखा रहा खैर। वरना हम कल सुबह पहुँचते, बस में बैठ जाते। तो ये आई है एक शॉप, किंगडम हेरिटेज। यहाँ पे 2 ऊँट खड़े कर रखे हैं, नकली हैं ये ऊँट वैसे। इसके अंदर चलते हैं और ख़रीदते हैं मैग्नेट भाई, देखते हैं क्या क्या देखने लायक। भाई ये दुकान अभी बंद है, क्योंकि अभी दोबारा अजान हुई थी तो नमाज का टाइम हो गया, तो शायद मेरे हिसाब से 10 मिनट में खुल जाएगी वापस से दुकान। अच्छे मैग्नेट अंदर दिख रहे हैं, बहुत शानदार मैग्नेट। चलो ठीक है। नावांकुर और मैं दोनों मैग्नेट इकट्ठी करते आप भी करते हो हर देश से? हैं, हर शहर का कर लिया, वहाँ मिल गए थे अफ्रीका में? हाँ, एरिट्रिया में भी मिल गया था। नहीं, एरिट्रिया में मिल गया, अफ्रीका में, लाइबेरिया में। हाँ, लगभग सारी जगहों पे मिल गए थे, लगभग ढूंढने पड़ते हैं, मिल गए थे लेकिन। वापस से हम चौक स्क्वायर पे आ गए थे, और मेरे पीछे आप देख रहे हो मस्जिद, क्या नाम है ये? इमाम तुर्क मस्जिद। और जितने भी सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं ना, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया इस मॉस्क में आके होती है, जो रियाद में है, ये चौक स्क्वायर के पास। सबसे मतलब जो रॉयल फैमिली, आप समझ जाओ, बहुत सारे मेंबर्स हैं रॉयल फैमिली के, 15,000 मेंबर्स है ना भैया, ऐसा ही है ना? बहुत सारे मेंबर्स हैं रॉयल फैमिली में सऊदी में। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा परिवार है, 15,000 लोगों के करीब है। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मैंने कहीं सुना था कि 10-15 हज़ार तो है ही। तो उनमें से किसी की भी डेथ होती है तो यहीं पे उनका अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे कॉफ़ी मंगाई है हमने, 3-3 रियाल की है, इस वाले दुकान से, फास्ट फूड वाली से। तब तक वो सोवेनियर शॉप खुल जाएगी। भाई इस दुकान से हमने ना अभी कॉफ़ी पी थी, और भाई ने हमको बोला था कि यहाँ पे मादा कार्ड चलते हैं ये वाले। तो हमको लगा ये मशीन है, इस पर मास्टर वीज़ा चलते होंगे, पर इसका मैं भी आपको समझाता हूँ। चलो हम ATM से लेके आते हैं, ठीक है ना? तो इसका क्या है, सऊदी में कल जब मैं दमाम में होटल में गया था ना, तो बाहर गेट पे लिखा था मादा और मास्टर कार्ड। मेरे को लगा मादा कोई मशीन है जिसमें मास्टर कार्ड ही चलते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास तो वीज़ा है, पर उन्होंने जो मशीन दूसरी निकाली, मेरा वीज़ा कार्ड चल गया वहाँ पे। तो अब यहाँ पे बंदा बोला, हमने पूछा कि हमको लगा छोटी दुकान है, कार्ड लेते हो? कहता हाँ लेता हूँ। तो दूर से वो बोला मादा।
तो मेरे को फिर वही लगा कि भाई ये मशीन होगी जिस पे कार्ड चलता होगा, मादा इनका कोई वो होगा सिस्टम। पर मादा जो यहाँ पे है ना वो है मतलब जैसे कि रशिया वालों ने बना दिया अपना मीर सिस्टम बना दिया। रशिया का जो मीर कार्ड चल रहे हैं ना आजकल, रशिया वालों ने जब से ये ब्लॉकेड आया है, हाँ, तो उन्होंने अपने मीर कार्ड चला दिए, जो अजरबैजान जॉर्जिया वगैरह मीर भी चल रहे थे कई जगह, आर्मेनिया में, ठीक है। तो इनका ही सिस्टम है कोई मादा। जैसे ही मैं भैया का कार्ड टैप कर रहा हूँ ना, वो स्क्रीन ही हट जा रही है, उसको पता चल गया मादा कार्ड नहीं है। तो इसको यार हमें काम करते हैं, 100 रियाल एटीएम से भी निकलवा लेते हैं, मेरे को कलेक्ट भी करने हैं, सिक्के विक्के भी कलेक्ट करने हैं मेरे को, 100 रियाल से निकलवा लेते हैं। और कई जगह हो जाता है कि ये कार्ड क्या पता छोटी दुकानों पे ना चलते हो, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, तो एटीएम चलते हैं भैया, इसको पैसे दे के फिर चलेंगे आगे। आपको याद होगा कि सूरीनाम में क्या हुआ था, हमारे पास वहाँ पे कार्ड नहीं चलते इंटरनेशनल वाले, लोकल ही चलते हैं बस। तो यार उस रेस्टोरेंट के बंदे हमारे चेप हो गए कि पैसे लेके आओ, हमको नहीं पता, पैसे लेके आओ, कहीं से लेके आओ। अरे हमने बोला भाई हमारा होटल थोड़ा दूर है, थके हुए कल ले जाएंगे। नहीं भाई लेके आओ, 4 एटीएमों पे ले गए हमको। मेरे को इतना मतलब अजीब सा लगा भाई, कस्टमर कह रहा हमको नंगे पूछे थोड़ी ना है कि आए हैं भाई दे के ही जाएंगे पैसे। ये बंदा इतना सही था, कहता कोई मुश्किल नहीं, बाद में दे देना, आते जाते कभी भी दे देना। यार कोई बंदा अगर मुश्किल में फंस जाए तो उसके भाई बुद्धि थोड़ी ना पकड़ लेनी होती है। ऐसे 1-2 बार हो चुका, और ये बंदा बहुत सही था यार। तो इसने कहा कोई नहीं, आप निकलवा लाओ एटीएम से और फिर दे देना मेरे को पैसे। तो ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं यार, मजा सा आ गया इस बंदे से मिलके। मतलब बंदा हरकत ही ऐसी अच्छी वाली कर देता है कि दूसरे बंदों का मूड ठीक हो जाता है। उस जो सोविनियर शॉप है ना, उसके पास ही एक एटीएम है, रियाद एटीएम, वहाँ से निकलवाते हैं पैसे। जब हो गई थी ये शॉप ओपन, अभी आप बीच में नमाज़ पढ़ने चले गए थे क्या? अच्छा, हम आए थे, दुकान बंद थी। तो यहाँ पे ये वाले मैग्नेट आप देखो, ये सारे हैंडमेड मैग्नेट इन सऊदी अरेबिया। पसंद तो बहुत है पर एक्सपेंसिव काफ़ी हैं। 45 का है जैसे ये वाला, तो 45 कितने हो गए? 1000 रुपये ना, 1000 रुपये हो गए। तो मैं तो ये वाला ले लेता हूँ, ये चॉप स्क्वायर वाला ले लेते हैं भैया। भाई आप 2 ये ले लो, 2 हो गए ये। अरे नहीं, ये वाला ले लेते हैं, कोई नहीं। अरे भाई मेरी तरफ मनोज भैया नहीं मानेंगे, जो चीज़ पसंद आई है वो लेंगे नहीं यार। पाजी इतने बढ़िया आदमी है पाकिस्तान से हमारे। अच्छा, पैक वाले निकाले उन्होंने, नहीं पैक वाला देखा। तो भाई यहाँ पे ये दुकान देखो, मैंने ये जो झूमर जैसा लगा हुआ है ना, ये पूरे का पूरा सेट ओमान से ख़रीदा था और मैंने ट्रांसपोर्ट किया था इंडिया। तो ये देखो भाई कैसी, मतलब ऐसे थोड़ा ना एंटीक टाइप सी दुकान है, पर सारे प्रोडक्ट ही नए हैं। जैसे ये ऊँट, ये देखो इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ये देखो भाई। तो ये दुकान काफ़ी अच्छी है, किंगडम हेरिटेज। यहाँ मैग्नेट भी 10 वाले भी हैं, ये 10 के हैं। जैसे ये वाला शायद 15 का होगा, ये वाला 20 का था, ये 45 का, ये 55 का। तो वो कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इनमें कम है, क्योंकि ये हैंडमेड इन सऊदी अरेबिया हैं तो थोड़े महंगे। अब मनोज भैया मानने नहीं यार, उन्होंने ये वाला दिला ही दिया। चलो कोई नहीं भाई, ये शायद अभी तक का सबसे महंगा मैग्नेट होगा मेरा पूरे ट्रैवल्स में। अभी तक शायद स्विट्ज़रलैंड का था, कितने का था, शायद 10 फ्रैंक का, तो उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया ये। मार्केट्स हमने घूम ली और यहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट था नहीं, हम जा रहे हैं बुलेवार्ड। तो बुलेवार्ड जाने के लिए हमने मंगाई भाई टैक्सी, और ये टैक्सी पड़ी, अरे भैया कहाँ रह गए, आ जाओ। ये टैक्सी पड़ी हमको 52 रियाल्स की। तो भाई हम चॉप स्क्वायर आज हमने आपको दिखा दिया, और आज की वीडियो का यही टाइटल था, क्योंकि हम थोड़ा लेट निकले थे, थोड़ा रेस्ट सा कर रहे थे। आज ये वीडियो डेडिकेटेड थी एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पे भाई लोगों की गर्दनें काटते आज भी, पर यहाँ नहीं काटते। अब कमेंट करके आप बता सकते हो वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।